तो ये बात है उन दिनों की जब स्पॉटिफाई पर गानों के नाम पर एड्स नहीं सुनाए जाते थे, वन लाइक फॉर योर पेरेंट्स वाले कमेंट नहीं आते थे और बॉलीवुड शुरू भी नहीं हुआ था। लेट मी टेक यू बैक टू 1992। तो हावर्ड कार्टर एक फेमस इजिप्टोलॉजिस्ट मतलब जो एशियंट इजिप्ट की स्टडी करते हैं, तो वो वहाँ पे अपना काम कर रहे थे। उनकी ये स्टडी को फंड कर रहे थे लॉर्ड कैनार्वन, और बहुत टाइम से उनको कुछ मिल नहीं रहा था स्टडी करने के लिए। तो लॉर्ड कैनार्वन का रिप्लाई आ चुका था कि ये तुम्हारा लास्ट सीज़न है, अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलता है इस बार तो तुम वापस आ जाना पूरा बिस्तर पैक करके। और अब फिर वो थोड़ा टेंशन में आ गए क्योंकि पैसा और टाइम दोनों ख़त्म हो रहा था। तो अब वो गए वैले ऑफ किंग्स में जो सबको पानी पिलाने वाला आदमी था, मतलब जब ये लोग साइट पे काम कर रहे थे तो जो सबको पानी सर्व करता था, वो जब पानी सर्व कर रहा था तो उसके पैर से एक पत्थर थोड़ा डिस्प्लेस हो गया और उसने देखा कि अंडरग्राउंड स्टेयर्स जा रही है। तो उसने बुलाया हावर्ड कार्टर को। हावर्ड कार्टर ने फिर अपने जितना होल डिग करवाया, वो अंदर गए स्टेयर्स के और उनको एक मड प्लास्टर्ड दरवाज़ा दिखा जिस पे इजिप्शियन ड्राइंग्स थी। तो वो समझ चुके थे कि उनको कुछ बड़ा मिल चुका है और इस दरवाजे के पीछे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इजिप्शियन हिस्ट्री से लिंक करता है। तो अब उन्होंने बोल दिया, लॉर्ड कैनार्वन को मैसेज भेज दिया कि मुझे कुछ मिल चुका है, तुम आ जाओ। तो 2.5 वीक्स के अंदर अंदर लॉर्ड कैनार्वन आ गए इजिप्ट में। फिर दोनों उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरे और हावर्ड कार्टर ने अपने चिज़ल से बनाया उस मड प्लास्टर्ड दरवाजे में एक होल और कैंडल पकड़ी ताकि अंदर से चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर उन्हें दिखें। और लॉर्ड कैनार्वन ने उन्हें पूछा कि कैन यू सी एनीथिंग, और हावर्ड कार्टर का फेमस जवाब आया, येस आई सी वंडरफुल थिंग्स। फिर वो दरवाज़ा खोला गया और अंदर थी किंग तूतनखामुन की मम्मीफाइड बॉडी और उनके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो साथ में दफनाई जाती हैं ताकि उनकी आफ्टर लाइफ अच्छी जाए। तो मम्मीज़ के साथ बहुत सी चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे जो भी उनको पसंद है, सोना चांदी, कभी कभी पेट्स भी साथ में, ताकि आफ्टर लाइफ जो होती है वो एकदम सुकून में गुजरे। तो वैसे ही किंग टट जो थे, किंग तूतनखामुन, उनकी जो बॉडी थी उनके साथ भी बहुत कुछ दफनाया गया था क्योंकि वो भी एक फ़ैरो थे और उनकी मौत 18 साल की उम्र में ही हो चुकी थी। तो ये डिस्कवरी फेमस हुई, सिर्फ इसलिए फेमस नहीं हुई क्योंकि किंग टट की बॉडी मिली, लेकिन इसके साथ जो एशियंट कर्स अटैच था, जो श्राप था, उससे बहुत लोगों की मौत हुई, ऐसा भी माना जाता है। मैं ये पुराने टूम्स जो होते थे ना इजिप्ट में, उनके अंदर कर्सेस लिखे हुए होते थे काफ़ी सारे, जैसे कि अगर किसी ने फ़ैरो की नींद डिस्टर्ब की तो उसको ऐसी बीमारी होगी कि कोई डॉक्टर तक डायग्नोस ना कर पाए। और ऐसा काफ़ी बार हुआ भी है कि जो लोग ये काम में इन्वॉल्व होते थे, उनकी मौत बहुत स्ट्रेंज बीमारियों से हो जाती थी, या तो उनकी लाइफ में जो पहले बीमारियां होती थी वो बीमारियां वापस उनकी लाइफ में आ जाती थी। लेकिन ये सब कर्स की स्टोरी होते हुए भी काफ़ी लोगों ने नहीं छोड़ा ये काम, क्योंकि उनको लगता था कि अगर कोई मम्मी के साथ इतना सारा सोना और वैल्यूएबल चीज़ें दफना रहा है तो ऑब्वियसली वो चोरों को डराने के लिए ऐसे कर्स लिखता होगा। तो फिर जैसे हमारी गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स को इग्नोर कर रही है, वैसे ये लोग ये वार्निंग को इग्नोर करते रहे और रीज़न दोनों के सेम थे, पैसों की लालच। फिर धीरे धीरे आने लगी ऐसी खबरें कि वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते थे उनकी स्ट्रेंज बीमारियों से मौत हो रही है, और लॉर्ड कैनार्वन जो वो किंग टट के टूम्ब में पैर रखने वाले पहले इंसान थे, 3000 साल पुराने टूम्ब में, उनकी कुछ महीनों में ही मौत हो गई। और बहुत अजीब तरीके से, मतलब वो शेव कर रहे थे तो उन्होंने शेव करते करते एक मस्किटो बाइट को गलती से खोल दिया और उससे उनको इन्फेक्शन हो गया और उनकी मौत हो गई। और अब जो लोग ये टूम्ब विज़िट भी करने चाहते थे उनमें से भी काफ़ी लोगों की मौत होने लग गई, और उनमें से एक बहुत फेमस इंसान है प्रिंस अली हीमल फामी बे, जिनकी मौत मर्डर की वजह से हुई टूम्ब विज़िट करने के 1 साल के अंदर अंदर। दूसरे थे सर ली स्टैक, जो थे गवर्नर ऑफ सुडान, और उनकी भी टूम्ब विज़िट करने के बाद कुछ टाइम में ही मौत हो गई। फिर थे ऑब्रे हर्बर्ट, जो ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनकी ब्लड पॉइजनिंग से मौत हो गई। पर एक और चीज़ जो लिंक की जाती है वो ये है कि वो लॉर्ड कैनार्वन के सौतेले भाई थे, तो शायद इसलिए भी उनकी मौत हो सकती है। फिर
1924 में सर आर्चीबाल्ड, जिन्होंने किंग तूतनखामुन के एक्सरेज किए थे, उनकी ऐसी बीमारी से मौत हो गई जो कोई डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाया। और इनके मरने के बाद एवलीन वाइट करके एक इंसान थे जो आर्कियोलॉजी टीम में थे, उनको लगा कि उनको भी ये श्राप मार डालेगा, तो उन्होंने खुद ही सुसाइड कर ली। और 1926 में हुई 2 और लोगों की मौत। एक थे एरॉन अंबर, जो इजिप्टोलॉजिस्ट थे और उन्होंने हार्वर्ड कार्टर के बाद इस टूम का काम संभाला। और दूसरे थे जॉर्ज बेनेडाइट, जो म्यूज़ियम में काम करते थे और ये टूम से वो चीज़ें लेने आए थे ताकि वो म्यूज़ियम में रख सकें, और उनकी भी मौत हो गई 1926 में। फिर 1 साल बाद 2 और मौतें हुई। हार्वर्ड कार्टर के जो सेक्रेटरी थे रिचार्ड, उनकी, और उनके फादर ने खुद ही सुसाइड कर लिया, रिचार्ड के फादर ने, क्योंकि उनको भी लगने लगा कि कर्स अब मुझे भी मार डालेगा। और जब उनका अपार्टमेंट देखा गया तो उनके अपार्टमेंट में डायरेक्ट किंग टट के टूम से लाए हुए बहुत सारे एंटीक्स और आर्टिफैक्ट्स थे। एक और मौत हुई उसी साल लॉर्ड कैनारविन के सौतेले भाई की मलेरियल न्यूमोनिया से। फिर हार्वर्ड कार्टर के बाद वो टूम का काम संभालने आए 1924 से 1928 तक एसी मेस, लेकिन वो जितने देर वहाँ पे स्पेंड करते थे टूम में, उतनी ही उनकी तबीयत और ख़राब होती जा रही थी, और 1928 में उनकी मौत हो गई सेम हॉस्पिटल में जहाँ लॉर्ड कैनारविन की हुई थी। और हार्वर्ड कार्टर ने ये एक मम्मीफाइड हैंड अपने फ्रेंड ब्रूस इंगम को गिफ्ट में दिया था। तो वो मम्मीफाइड हैंड के ऊपर एक लॉकेट था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो भी मेरी बॉडी को डिस्प्लेस करेगा उसकी तरफ आएगा आग, पानी और ऐसी डिजीज़ जो उसको रेस्ट करने नहीं देंगी। और वैसा ही हुआ। ब्रूस इंगम के घर पे पहले आग लग गई, फिर जब उन्होंने घर रीबिल्ड कराया तब वहाँ फ्लड आ गए, और ब्रूस इंगम को जल्दी रियलाइज़ हो गया, तो उन्होंने वो हाथ फेंक दिया और फाइनली उनको कोई डिजीज़ नहीं हुई और वो मरे नहीं। तो किंग टट का टूम खोलते ही 6 साल के अंदर अंदर 11 नोन मौतें हुई, और काफ़ी वर्कर्स की डेथ हुई, काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब होने लग गई। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये वो कर्स की वजह से हुआ है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब रिसर्च की 1995 में, तो एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि एक तो कोई टूम, और वो भी स्पेशली 3000 साल पुरानी जगह जो बंद पड़ी थी, उसकी हवा, वहाँ पे ऐसे डेडली बैक्टीरिया फॉर्म हो जाते हैं जो आपका इम्यून सिस्टम पहचानता तक नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको कोई भी स्ट्रेंज बीमारी हो सकती है जो आजकल के लोगों को नहीं पता होगी। और दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि मीडिया ने ऑलरेडी इस पूरे इंसिडेंट को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया था कि जो मेंटली वीक लोग होंगे, जब वो ऑलरेडी कर्स के बारे में सोच के खुद ही सुसाइड कर लेंगे, और इसलिए उनकी भी जान जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि ये कर्स की वजह से इतनी सारी मौतें हुई, या फिर जो मॉडर्न साइंस सजेस्ट करती है वो एक रीज़न है इसके पीछे? तो वो कमेंट्स में बताओ। तो हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, साइंस वर्सेस मिस्ट्रीज़, जिसके अंदर आप सपोर्ट कर सकते हो कि आपको साइंस की एक्सप्लेनेशन सही लग रही है या फिर दूसरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी नीचे कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में भी बेस्ट कमेंट चूज़ होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच।